छत्तीसगढ़ में चुनावी साल चल रहा है। साल के अंतिम महीनों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की स्थानीय पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जनता कांग्रेस जे ने आज से कोटा विधानसभा के ग्राम पंचायत मझगांव से सदस्यता अभियान शुरू की है। यह अभियान अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। यह राज्य स्तरीय डिजिटल और ऑन ग्राउंड अभियान होगा। देखिए बिलासपुर कोटा से संवाददाता रमेश भट्ट की रिपोर्ट। मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद वही पार्टी की सर्वे सर्वा हैं। जहाँ तक कौन किस विधानसभा से लड़ेगा इसका निर्णय वो और हमारी पार्टी की कोर कमेटी करेंगी। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम प्रदेश के सभी विधानसभा में अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। सर, विलय की स्थिति या भ्रामक प्रचार कर रही कांग्रेस? मेरे पिताजी ने स्पष्ट कह दिया था और मैं भी कई बार बोल चुका हूं कि किसी भी क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल के बीच स्थायी समझौता, गठबंधन, विलय ये सब नहीं होता है। हमारी जो विचारधारा है वो बिल्कुल भिन्न है। हमने देखा है छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी का राज रहा, अब लगभग 5 साल कांग्रेस के राज के हो गए। दोनों में कोई फर्क नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। छत्तीसगढ़ की माताएं आज भी अपने बच्चों की नौकरी को लेकर चिंतित रहती हैं। आज भी शराब की प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ती है। आज भी यहाँ पे जो गरीब हैं उनको उनकी जो कांग्रेस ने बोला था 1500 पेंशन वो नहीं मिल रही है। गांव में आवास आज भी पूरी तरह से बनना बंद हो चुके हैं। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। केवल भ्रष्टाचार में, वादा खिलाफी में कौन आगे रहेगा, इस चीज़ में दोनों में कंपटीशन चलता है। ऐसे में एक मौका छत्तीसगढ़ की जनता हमको देगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि हमारा हाईकमान दिल्ली में नहीं बैठा है। मुझे कुछ करना है, ना मुझे आदरणीय राहुल गांधी जी से परमिशन लेनी है, ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से परमिशन लेनी है। मेरा जो हाईकमान है वो तो आप लोग हैं। मैं जो आप कहेंगे उसका पालन करूंगा। ये फ़र्क है क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में। और इसीलिए आप देश के अधिकांश प्रांतों में देखेंगे क्षेत्रीय पार्टियां अपनी सरकारें बना चुकी हैं। आरक्षण के मुद्दे में क्या कहेंगे? आरक्षण के मुद्दे में मैं इतना कहूँगा कि आदिवासी को कितना मिल रहा है, ओबीसी को कितना मिल रहा है, एससी को कितना मिल रहा है, ये सब हम लोग तय करते रहेंगे। पर आरक्षण कानून में एक लाइन होनी चाहिए सबसे ऊपर कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी नौकरियां हैं 100% आरक्षण छत्तीसगढ़ के माटी पुत्रों के लिए किया जाएगा। इस आरक्षण का क्या मतलब है? जब बाहर के ही लोग, मैं देखता हूँ यहाँ पे जितना सीमेंट प्लांट लगा है, आपके बिलासपुर में SCCL का ऑफिस, NTPC का ऑफिस लगा है, तो में झगरकुंडा जो घोर नक्सली इलाका है वहाँ पर भी अभी मोबाइल चालू हो गया है। तो मुझे लगा कि ये सबसे सरल तरीका है और मोबाइल के माध्यम से पार्टी अपने सदस्यों के साथ भी सततः संवाद बनाकर रखेगी। हाँ, जिन भाइयों बहनों के पास मोबाइल नहीं है उनके लिए जो हमारी पुरानी सदस्यता की पुस्तक है वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं तो हम लोगों ने ये किया है कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, अब आपने कुर्दर का नाम लिया, हालांकि जब मैं कुर्दर गया था वहाँ एक रात मैं भी रुका हूँ तो वहाँ मोबाइल चल रहा था, पर कुछ हिस्से ज़रूर होंगे जहाँ नहीं चलते होंगे। तो वहाँ पर हमारे कोई पार्टी के प्रतिनिधि जाएंगे और अपने मोबाइल से उन लोगों को जोड़ेंगे। अभी तक कितना सदस्य बन गए हैं? ये मैं एक साथ डेटा जो है 29 मई को दूंगा। हालांकि ये डेटा मैंने अपने टीम को बोला है कि इसको वेबसाइट पर लाइव रखें कि जैसे जैसे सदस्य बनते जा रहे हैं वो आपको अपने आप दिखेगा। कल तक जो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा था तो करीब 9,500 लोग मेंबर बन चुके हैं। जबकि हमने सदस्यता अभियान मैंने विधिवत अभी केवल 3 जगह ही मैं जा पाया हूँ। पर हमारे पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस मोबाइल ऐप के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से और हर गांव में, हर बाज़ार में ये जो आपने देखा है कियोस्क, आप देखते होंगे कि जो
मोबाइल की कंपनियां हैं वो अपना ऐसा एक कियोस्क बना के रखती हैं। हम लोगों ने उनसे प्रेरणा ली है और हर विधानसभा में 4 ऐसे कियोस्क मैं भेज रहा हूं और जहां जहां साप्ताहिक बाजार भरेगा वहां पर हमारी पार्टी का एक कियोस्क रहेगा, हेल्प डेस्क जिसको मैं कहूँगा, हेल्प डेस्क रहेगी। तो अगर जिनके पास मोबाइल नहीं है जैसे आपने पूछा, तो वो यहाँ हेल्प डेस्क में भी आके मेंबर बन सकते हैं। इसके मार्फत हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और अभी ऐसे लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं जो वैचारिक रूप से जोगी जी की जो छत्तीसगढ़ प्रथम विचारधारा है कि छत्तीसगढ़ की धरती, यहाँ के जल, जंगल, जमीन, नौकरी, बिजली पर पहला अधिकार छत्तीसगढ़ियों का, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्रों का होना चाहिए। जो इस विचारधारा में विश्वास करते हैं, उसको चरितार्थ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी जोड़ रही है। इसलिए मैं कोई नंबर्स के दावे नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए जो एक सदस्य बनेगा वो बाकी 2 पार्टियों के 20-20 सदस्यों पर भारी पड़ेगा, इतना मैं जरूर आपको गारंटी दे सकता हूँ। 29 अप्रैल को मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी की 77वीं जयंती थी। उनसे आशीर्वाद लेकर उनकी पार्टी, उनकी छत्तीसगढ़ प्रथम, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया विचारधारा से लोगों को जोड़ने के लिए हमारी पार्टी के द्वारा महा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसका पहला चरण 29 मई जो जोगी जी की पुण्यतिथि है तक चलाया जाएगा। टेक्नोलॉजी के इस युग में हमने अपना पूरा जो सदस्यता अभियान है पेपरलेस कर दिया है। लोग चाहें वेबसाइट jantacongress.in में जाके बहुत आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, या अगर वो कंप्यूटर उनके पास नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, तो अपने मोबाइल से 9990649064 पर एक कॉल करके भी सदस्य बन सकते हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि लोगों को केवल सदस्य नहीं बनाना है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत पुरानी परंपरा रही है, मितान की परंपरा। व्यक्ति अपने परिवार से किसी अलग व्यक्ति को, अपनी जात से किसी अलग व्यक्ति को अपना मितान बनाता है, जिसका संबंध सगे भाई के संबंध से भी ज़्यादा मजबूत होता है। इस मेंबरशिप ड्राइव के बाद हम लोग अजीत जोगी लीडरशिप प्रोग्राम भी हर विधानसभा में चलाएंगे और उसके माध्यम से जो सदस्य हैं, जो मितान हैं, उनको लीडर बनाएंगे। हर व्यक्ति को, मेरा ये सपना है कि मुझे अजीत जोगी बनाना है। वहाँ पर हमारी पहले से सदस्यता पुस्तकें तो चली रही हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि लगभग हमारे प्रदेश में, अभी मैं गया था कोंटा क्षेत्र में, झगरकुंडा जो घोर नक्सली इलाका है, वहाँ पर भी अभी मोबाइल चालू हो गया है। तो मुझे लगा कि ये सबसे सरल तरीका है और मोबाइल के माध्यम से पार्टी अपने सदस्यों के साथ भी सततः संवाद बनाकर रखेगी। हाँ, जिन भाइयों बहनों के पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए जो हमारी पुरानी सदस्यता की पुस्तक है वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है।